महराज मलिक एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो अक्सर ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को सीधा चैलेंज करते आए। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपने वोटर्स के मसले सिर्फ इलेक्शन के टाइम तक ही नहीं बल्कि हर वक्त उठाए। इसी वजह से उनका स्टाइल चाहे कितना भी रूड लगे, उनका गेटअप चाहे किसी भी ट्रेडिशनल नेता जैसा ना हो, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें इसी तरह का लीडर चाहिए। तौहीन आमेज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जो किसी भी तरीके से न सिर्फ एक फीमेल डॉक्टर की डिग्निटी को हर्ट करता है बल्कि हॉस्पिटल के इथिकल एनवायरनमेंट को भी बिगाड़। पर यह भी इल्जाम है कि वो बिना परमिशन के अपने सपोर्टर्स के साथ लेबर रूम तक घुस गए। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे एमएलए डोडा महराज मलिक और जीएमसी डोडा के कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां एक तरफ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे सीरियस इल्जाम है और दूसरी तरफ आवाम के अंदर एक उनका जज्बा भी है, एक इमोशनल कनेक्शन भी है जो उन्होंने अपने काम से हासिल किया है। महराज मलिक आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के चीफ और डोडा से एमएलए है। उनके खिलाफ एक फीमेल डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। कंप्लेंट के मुताबिक महराज मलिक ने मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है जेंडर अब्यूज, धमकी और डेरोगेटरी यानी तौहीन आमेज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जो किसी भी तरीके से न सिर्फ एक फीमेल डॉक्टर की डिग्निटी को हर्ट करता है बल्कि हॉस्पिटल के इथिकल एनवायरनमेंट को भी बिगाड़ता है। पर यह भी इल्जाम है कि वो बिना परमिशन के अपने सपोर्टर्स के साथ लेबर रूम तक घुस गए जहां फीमेल स्टाफ और पेशेंट्स प्रेजेंट थे और लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी। ये पेशेंट प्राइवेसी का खुला तजुजुल है, लेकिन ये केस जैसा लीगल और एथिकल है उतना ही पॉलिटिकल भी है, क्योंकि महराज मलिक एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो अक्सर ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को सीधा चैलेंज करते आए हैं। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपने वोटर्स के मसले सिर्फ इलेक्शन के टाइम तक ही नहीं बल्कि हर वक्त उठाए हैं। इसी वजह से उनका स्टाइल चाहे कितना भी रूड लगे, उनका गेटअप चाहे किसी भी ट्रेडिशनल नेता जैसा ना हो, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें इसी तरह का लीडर चाहिए। क्योंकि जब लोगों की कोई नहीं सुनता, जब उनके मसले फाइलों में दबा दिए जाते हैं, जब सिस्टम उनकी सुनवाई नहीं करता, तब महराज मलिक जैसे लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं। ये हमने पहले से ही देखा है, चाहे वो सड़क का इशू है, हॉस्पिटल के मसले हो या राशन का इशू है। और महराज मलिक ने वोट लेकर सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने हर मोड़ पर अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। बाकी एमएलएज के लिए एक बड़ी सीख है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ प्रोटोकॉल और पावर नहीं बल्कि लोगों के दर्द में उनका साथ बनना भी होता है। क्या ये बात किसी से छुपी हुई है कि आज जो है आम लोग किसी भी सूट बूट वाले लीडर से थक चुके हैं? उनको ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो सिर्फ एसी रूम्स में बैठे रहे या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही मोहल्लों या गलियों का विजिट करे। आज के वोटर्स चाहते हैं कि उनके लीडर्स उनकी मुसीबत में साथ खड़े हो बिना किसी कैमरा या बिना किसी शो ऑफ ने। और महराज मलिक इस रवैये का निशाना है, चाहे उनका अंदाज एग्रेसिव हो। ये भी फैक्ट है कि महराज मलिक ने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को ललकारा है, उनसे सवाल किए हैं। जब सिस्टम ने चुप रहना चाहा तो महराज मलिक ने उनको जगाया। ये कॉरेज हर किसी में नहीं होती है। हॉस्पिटल जाके ग्राउंड रियलिटी दिखाना, आवाम की प्रॉब्लम को समझना और उनके लिए लड़ना, ये असली पॉलिटिक्स है। ये वो पॉलिटिक्स है जिसमें वोटर्स सिर्फ एक नंबर नहीं होते हैं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। और महराज मलिक ने ये जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन तक ही नहीं हर वक्त निभाई है। हाँ, उन पर इस वक्त जो है सीरियस एलिगेशन लगी हुई है और जस्टिस की डिमांड ये है कि पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर वो गलत है तो कानून अपना काम करे, जो भी हो सच सामने आना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर है, लोग महराज मलिक के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की बात सुनी है, उनके साथ वक्त गुजारा है, उनका दर्द महसूस किया है, उन्होंने लोगों के मसलों को अपना मसला बनाया है। ये असली लीडरशिप है। तो जब हम इस केस को देखते हैं तो हमें सिर्फ लीगल पेपर्स ही नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी समझनी चाहिए। महराज मलिक का केस एक रिफ्लेक्शन है जो कि आज के वोटर्स को क्या चाहिए। उन्हें ऐसा लीडर चाहिए जो उनके बीच का हो, उनकी बोली में बात करे, उनके लिए सिस्टम से टकराए। उनका स्टाइल हो सकता है सबको पसंद ना आए, लेकिन जब तक उनका मिशन लोगों के लिए है तब तक लोग भी उनके साथ रहेंगे। आपकी क्या राय होगी? आप अपनी राय जरूर बताएं।